मूवी स्टार्ट होती है और एक जे नाम की लड़की को दिखाया जाता है जिसे किसी ने किडनैप करके कार की डिक्की में बांधा होता है। और जिस लड़के ने उसे किडनैप किया है वो उसके पास खड़ा किसी से बात कर रहा होता है। इस लड़की को क्यों किडनैप किया गया ये जानने के लिए हमें एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ जे अपने फैमिली स्टोर पे काम कर रही होती है कि वहीं उसकी एक फ्रेंड उससे मिलने आती है और उसे एक सिगरेट देती है। फिर वो उसे बताती है कि आज रात में हम एक क्लब में पार्टी के लिए चलेंगे। लेकिन जे की उम्र अभी 17 साल होती है और पार्टीज में आईडी कार्ड के बगैर जाना अलाउड नहीं होता। वहीं उसकी दोस्त उसे एक फेक आईडी कार्ड दिखाती है और उसे बताती है कि इस कार्ड पर तुम्हारी क्लब में एंट्री हो जाएगी। जे सिगरेट पीती है, इसका इसकी माँ को नहीं पता होता लेकिन इसके फादर को सब पता होता है और वो दोनों साथ में सिगरेट पिया करते हैं। यहाँ पर उसका फादर उसे एक रिंग देता है जो कि उनकी फैमिली की ट्रेडिशनल रिंग होती है। फिर सीन चेंज होता है और एक पुलिस वाले को दिखाया जाता है जिसका नाम बॉब होता है और वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है। बॉब एक जगह पे पहुंचता है जहां पहले से दो पुलिस वाले खड़े होते हैं और वहां एक लड़की की लाश पड़ी होती है जिसके पाँव में ट्रैकर लगा होता है। अब इन्वेस्टिगेशन आगे ना बढ़े इसलिए बॉब उन दोनों पुलिस वालों को वहीं शूट कर देता है और बॉब ऐसा क्यों करता है ये अभी तक नहीं बताया गया था। दूसरी तरफ जे और उसकी फ्रेंड को क्लब में दिखाया जाता है जहां वो काफी इंजॉय कर रही होती हैं और साथ दारू भी पी रही होती हैं। जे का क्लब में ये फर्स्ट टाइम था इसलिए उसे ये सब काफी अच्छा लग रहा था। वहीं क्लब में एक लड़के को भी दिखाया जाता है जो उन्हें दारू पीते हुए देख रहा होता है। अब ये दोनों क्लब में घूमने लगती हैं और वहीं जे की नजर उस लड़के पे पड़ती है जिससे जे काफी इम्प्रेस हो जाती है और फिर उससे बात करने लगती है। जे की फ्रेंड उन्हें बात करता हुआ छोड़ के वहां से चली जाती है। काफी देर बात करने के बाद वो लड़का जे को कहता है कि मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ और फिर गाड़ी में उसे लेके निकल जाता है। अब रास्ते में वो लड़का एक जगह गाड़ी रोक देता है और गाड़ी से उतर के एक दूसरी गाड़ी में किसी से बात करने जाता है। इधर जे देखती है कि उसकी गाड़ी में काफी सारे ड्रेस पड़े होते हैं जिन्हें देख के उसे शक हो जाता है कि वो फायर फाइटिंग का आदमी नहीं है। ये जानने के बाद जे गाड़ी से निकल के भागने लगती है लेकिन वो लड़का उसे पकड़ लेता है। यहाँ फिर सीन चेंज होता है और जे को एक ट्रक में दिखाया जाता है जहाँ उसे बांध के रखा होता है। उसे किधर ले जाया जा रहा था इसका उसे भी पता नहीं होता। फिर वहाँ एक आदमी आता है और जे को जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है। इसके बाद जे को एक हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहाँ उसे बेहोश करने के लिए इंजेक्शन दिए जा रहे होते हैं। इसके बाद जब जे की आंख खुलती है तो वो एक रूम में बंद होती है जहाँ उसके पाँव पे ट्रैकर लगा होता है। वहाँ उसके साथ और भी बहुत सी लड़कियां होती हैं जिन्हें उसी की तरह किडनैप करके यहाँ लाया गया होता है और यहीं हमें पता चलता है कि इन सब लड़कियों को किडनैप करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही पुलिस वाला बॉब होता है। इसके बाद बॉब उन सब लड़कियों को एक एक बिल्ली गिफ्ट करता है और वो सब अपनी अपनी बिल्ली लेके चली जाती हैं। इन लड़कियों के पास यहाँ करने के लिए कुछ नहीं होता इसलिए इन्हें बिल्ली दी जाती है ताकि उनका टाइम पास होता रहे। अब ये सभी लड़कियाँ अपनी अपनी बिल्ली को खाना खिलाने लगती हैं। इसके बाद ये नहाने चली जाती हैं जहाँ पर एक नर्स आती है और इन्हें ड्रग्स देने लगती है। इसके बाद वहाँ एक वान नाम का लड़का आता है जो उन लड़कियों में से कुछ लड़कियों को सिलेक्ट करता है जिनमें एक जे भी होती है और फिर इसके बाद उन्हें एक वैन में डाल के अपने साथ ले जाने लगता है। इन सभी लड़कियों को एक जगह पे ले जाया जाता है जहाँ पर इनका फोटो शूट होता है, साथ ही इनकी वीडियोस भी बनाई जाती हैं। जे के लिए ये सब काफी अजीब था और इसके लिए ये जगह भी काफी शर्मनाक थी। इसके बाद वॉन जे को अपने साथ कहीं ले जाने लगता है और जे ने स्कूल ड्रेस पहना होता है क्योंकि जिस कस्टमर ने जे को सिलेक्ट किया था उसने उसे स्कूल ड्रेस में लाने को बोला था। अब वान जे को लेके उस कस्टमर के पास पहुंच जाता है जिसका नाम जॉन होता है और उसे जॉन के पास छोड़ के खुद वॉशरूम चला जाता है। लेकिन वहीं उसे किसी के रोने की आवाज आती है। जब वो बाहर आके देखता है तो उसे पता चलता है कि जे उस कस्टमर को चाकू मार के वहां से भाग चुकी है। इसके बाद वान जे को पकड़ने के लिए निकल जाता है। इधर जे अपनी जान बचाने के लिए एक घर में चली जाती है लेकिन वान वहां पहुंच जाता है और उसे पकड़ लेता है। अब वो घर वाले वान पे चिल्लाते हैं और उसे छोड़ने को कहते हैं जिस पर वान उन्हें बताता है कि ये एक ड्रग एडिक्टेड लड़की है
और मैं इसे इलाज के लिए ले जा रहा हूँ। इसके बाद वान उसे अपने साथ वापस ले जाता है, जहाँ उसे बांध के पनिशमेंट दी जाती है और सारी रात उसे एक बर्फ के कंटेनर में रखा जाता है। इधर बॉब को दिखाया जाता है जो वान पे काफी गुस्सा होता है, यहाँ तक कि उस कस्टमर के साथ होने वाली लापरवाही पे वो उसे थप्पड़ भी दे मारता है। कहानी आगे बढ़ती है और दिखाया जाता है कि अब जे को यहाँ रहते हुए 1 साल गुजर जाता है और अब वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी इस लाइफ को एक्सेप्ट भी कर लेती है, क्योंकि वो चाहकर भी यहाँ से कहीं नहीं जा सकती थी। इसलिए वो इस माहौल में पूरी तरह एडजस्ट हो जाती है और इसका नाम भी अब जे नहीं था बल्कि वो ईडन बन चुकी थी। अब इसकी यहाँ एक दोस्त बनती है जिसका नाम प्रिंसला होता है। वो ईडन से उसकी एज पूछती है, जिस पर वो उसे बताती है कि वो सिर्फ 19 साल की है। ये जान के प्रिंसला उसे कहती है कि मैं हैरान हूँ तुम अभी तक यहाँ कैसे हो, क्योंकि इस एज की लड़कियों को तो यहाँ से गायब कर दिया जाता है। वहीं ईडन की नजर एक लड़की पे पड़ती है जिसका नाम लारा था और लारा के हाथ में वही रिंग होती है जो उसके फादर ने उसे दी थी। उसी टाइम वहाँ एक आदमी आता है जो प्रिंसला को अपने साथ ले जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि फिर से लड़कियों को कस्टमर्स के लिए सिलेक्ट किया जा रहा होता है, जिनमें ईडन को भी सिलेक्ट किया जाता है। ईडन को अब यहाँ काफी टाइम गुजर गया था, इसलिए वो अपने काम में भी परफेक्ट हो चुकी थी। फिर दिखाया जाता है कि कस्टमर को सर्विस देने के बाद जब ईडन वापस आ रही होती है तो वहीं वो अपनी सैंडल की हील को तोड़ के अपने पास छुपा लेती है। इसके बाद जब वो रूम में आती है तो वो देखती है कि प्रिंसला वहाँ नहीं होती। तब वो समझ जाती है कि उन्होंने प्रिंसला को गायब कर दिया है और अब वो प्रिंसला से कभी नहीं मिल पाएगी। इसके बाद दिखाया जाता है कि ईडन के पास जो हील थी उससे वो लारा पे अटैक करती है और उससे अपनी वो रिंग वापस ले लेती है जो उसे उसके फादर ने दी थी। लेकिन इतने में वहाँ गार्ड्स आ जाते हैं और ईडन को पकड़ के वान के पास ले जाते हैं, जहाँ वान उसे सजा के तौर पे वो रिंग खाने को बोलते हैं, जिसे ईडन को मजबूरी में खाना पड़ता है। अब ईडन वहाँ रोने लगती है और वान को भड़काने लगती है। ईडन उसे कहती है कि यहाँ सब लड़कियाँ तुम्हारा मजाक उड़ाती हैं, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर सब लड़कियाँ यही कहती हैं कि तुम सिर्फ एक नौकर हो और बॉब जैसे चाहे वैसे तुम्हें चला सकता है। लेकिन वान उस टाइम उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता और जाके कुछ लड़कियों को रेडी करके एक पार्टी में ले जाता है, जहाँ पर वो कस्टमर्स को सर्विस दे सके। लेकिन सर्विस देने के बाद वो कस्टमर वान को पूरे पैसे देने से मना कर देता है। वो उसे आधे पैसे काटने को कहता है, लेकिन वान उसकी बात नहीं मान रहा होता। इतने में वो कस्टमर वान पे गन निकाल लेता है। तब ईडन उसकी मदद को आती है और उसे बचा के वहाँ से बाहर ले आती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ईडन ने वान के कहने पे जो रिंग खाई थी वो उसे टॉयलेट में जाके निकाल लेती है और धो के अपनी उंगली में वापस पहन लेती है, क्योंकि वो रिंग उसकी फैमिली की आखिरी निशानी थी जो उसे उसकी फैमिली की याद दिलाती थी। इसलिए ये रिंग उसके लिए काफी खास थी। अब वान ईडन के करीब होने लगता है और कस्टमर्स को सर्विस देने के बहाने वो उसे अपने घर ले आता है। वहाँ ईडन कुछ तस्वीरें देखती है जिनमें उसे वही लड़का नजर आता है जिसने उसे किडनैप किया था। अगले सीन में लारा को दिखाया जाता है जो उन सब लड़कियों की मैनेजर होती है और उन्हें अलग अलग कस्टमर्स के लिए भेजना उसी की जिम्मेदारी होती है। लेकिन अब वान उससे ये काम लेके ईडन को दे देता है, क्योंकि अब वो ईडन पे ज्यादा भरोसा करने लगा था। ये बात लारा को बहुत बुरी लगती है और उस पे उसे काफी गुस्सा भी आता है। इधर ईडन को दिखाया जाता है जो वान का भरोसा जीतने के लिए अपना काम काफी अच्छे से करती है। कहानी आगे बढ़ती है और बॉब को एक सेमिनार में दिखाया जाता है जहाँ वो ड्रग्स पे स्पीच दे रहा होता है। वहीं उसे एक पुलिस वाला मिलता है जो उससे उन 2 पुलिस वालों के केस की बात करता है जिन्हें बॉब ने ही मारा था। लेकिन ऐसा उस पुलिस वाले को नहीं पता होता कि इनका कातिल बॉब है। साथ ही वो बॉब को कहता है कि उस लड़की के पाँव में एक ट्रैकर भी था जिसके जरिए कातिल तक आसानी से पहुंचा जा सकता था। ये सुनकर बॉब काफी डर जाता है क्योंकि उस सब के पीछे उसी का हाथ था। अगले सीन में वान को दिखाया जाता है जो कि ईडन के साथ एक जगह पे आया होता है जहाँ पर बॉब पहले से उसका इंतजार कर रहा होता है। वहीं वान अपनी गाड़ी से 2 बॉडीज निकालता है और वो उन बॉडीज को ले जाके समुद्र में फेंक देते हैं। यहाँ पर बॉब वान की फिर से बेइज्जती करना शुरू कर देता है, जिस पर वान को बहुत बुरा फील होता है और वो उठ के उसे बुरी तरह पीटता है जिससे उसकी डेथ हो जाती है, जिसके बाद वो उसकी बॉडी को भी समुद्र में फेंक देता है। बॉब को मारने के बाद वो एक घर में जाते हैं जहाँ उस आदमी को भी पता होता है कि ये बॉब को मार के आए।
इधर ईडन वॉशरूम में जाती है जहां वो देखती है कि उस घर के अंदर एक ऑपरेशन थिएटर भी है। इसके बाद वो एक रूम में जाती है जहां उसे अपनी फ्रेंड प्रिंसला मिलती है, जिसे देख के वो काफी हैरान हो जाती है। वहीं प्रिंसला उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसका बच्चा जब पैदा हो जाएगा तो ये लोग उसको बेच देंगे। इसके बाद ईडन वहां से बाहर आ जाती है जहां वो देखती है कि टीवी पे बॉब के मरने की खबर चल रही होती है। अब ये दोनों वहां से निकल के वापस जा रहे होते हैं जहां रास्ते में ईडन बिल्कुल खामोश बैठी होती है। ये सब देख के वान को उस पे शक हो जाता है और वो एक जगह गाड़ी रोक के एक लड़की को बाहर निकालता है और ईडन को गन दे के उसे शूट करने के लिए बोलता है। अगर ईडन ऐसा नहीं करती तो उसे वान मार देता, इसलिए मजबूरी में वो ट्रिगर दबा देती है। लेकिन वो लड़की बच जाती है क्योंकि रिवॉल्वर की मैगजीन खाली होती है। असल में वॉन उसका लॉयल्टी टेस्ट ले रहा होता है और ये सब देख के वो खुश हो जाता है कि ईडन उसकी वफादार है। इसके बाद ये दोनों वेयर हाउस पहुंचते हैं जहाँ सभी लड़कियों को रखा गया था। अब वॉन यहाँ से सभी लड़कियों को कहीं और शिफ्ट करने वाला था क्योंकि बॉब के मरने के बाद पुलिस यहाँ किसी भी वक्त आ सकती थी, इसलिए लड़कियों की शिफ्टिंग पे काम शुरू कर दिया जाता है। सभी लड़कियों को एक ट्रक में भर दिया जाता है लेकिन उस ट्रक में ईडन नहीं होती क्योंकि ईडन वान के साथ आ रही होती है। इधर ईडन और वान को दिखाया जाता है जहां जाने से पहले वान ईडन के साथ ड्रग्स पार्टी करने वाला होता है, लेकिन ड्रग्स लेने से पहले वो वॉशरूम में जाता है। इधर ईडन के पास खुद को इस कैद से आजाद करवाने का ये आखिरी मौका था, इसलिए वो कीड़े मारने वाला स्प्रे लाती है और वान के ड्रग्स लेने वाली पाइप में डाल देती है और वान वापस आके ड्रग्स लेते ही बेहोश हो जाता है। इधर ईडन अपने पाँव पे लगा ट्रैकर काट देती है और फ्रिज के अंदर से कुछ इंजेक्शंस ले लेती है। इसके बाद वो सीधी उस घर में जाती है जहाँ उसकी फ्रेंड प्रिंसला को रखा गया था। वहाँ जाके वो उस आदमी से प्रिंसला को छोड़ने के लिए कहती है लेकिन वो ऐसा करने से मना कर देता है। तभी ईडन वो जहरीला इंजेक्शन उस आदमी को लगा देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर वो प्रिंसला को लेके वहां से भाग जाती है और रास्ते में एक जगह वो अपनी गाड़ी को रोक लेती है और एक पब्लिक बूथ से अपनी फैमिली को कॉल लगाती है। उसकी आवाज सुन के उसके घर वाले उसे फौरन पहचान लेते हैं और उसे जे कह के बुलाते हैं। जे नाम सुन के वो काफी इमोशनल हो जाती है क्योंकि ये नाम उसने काफी लंबे अरसे बाद सुना था। और यहीं इस मूवी का दी एंड हो जाता है।